एग्जाम्पल, आप मेरे को बोल रहे हो चलो वार्निंग दो मेरे को, वार्निंग, अच्छा ठीक है मैं आ गया ऊपर, फिर मैं चली गया नीचे, अच्छा 2-5 सेकंड रुका, फिर मैं आ गया ऊपर। ये क्या है, ये जोक चालू है क्या? फिर तो तुम प्रेसर्स को भी ऐसा ऑप्शन दो कि मैं शोल्डर बाहर अंदर लाया, 5 सेकंड रुका, सेंटर लाइन प्रेसर्स को शोल्डर क्रॉस करने दो, उसको तो जैसे क्रॉस हुआ फाउल दे देते, आप लाके रखने दो, फिर 5 सेकंड बाद वापस मैं अंदर ला लूंगा। सो भाई एक एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आपने आपने भी इस बारे में बात किया, जब पहली बार मैंने आपको देखा, आप जैसे बोल रहे थे कि 2019 में आप शायद दिल्ली में बीसीआई में भी खेले थे, मैं भी गया था, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था वो दिल्ली हाँ। में, वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, तब मैंने आपको अरे देखा वाह नहीं यार। था ध्यान। नहीं हाँ नहीं वो नहीं, फिर मैं खुद मुझे कोई नहीं जानता था भाई तब, मैं ऐसे ही हाँ। आ गया था, पार्थ ने बोला था इसलिए आ गया था। तो वहाँ मेरा भी फर्स्ट टूर्नामेंट उधर ही था दिल्ली में। अच्छा। देन तब तब नहीं जानते थे, लेकिन जब से जानने लगा हूँ पहली बार देखा है, फर्स्ट थॉट इज़ लाइक, दारा भाई को देखते हैं यार ये 100 किलो का बंदा तो नहीं लग रहा मेरे को, मतलब वेट होगा, हो सकता है उतना, मुझे लगता नहीं आपका वेट भी एक्चुअल 100 किलो होगा, मुझे लग रहा है वो भाई ओवर मैं खेल रहे हो वेट से। फर्स्ट फर्स्ट पीपीएल में मैं था 96, हम्म। और अभी मैं ठूस ठूस के मोटा हो गया, आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू गो टू 90। 90। पर अब क्या है, पीपीएल इज ऑल्सो टीवी पे आता है, तो एक स्टार्स बन चुके हैं ये कैटेगरी के। तो मैंने बोला था मेरे को 90 जाने दो, मुझे ये मोटापा पसंद नहीं आता है। तो बोले कि नहीं ये सीजन होने दो, उसके बाद देखते हैं। तो मैं फंसा हुआ हूँ, और अभी खा खा के मैं 99 हूँ। तो वही है, अब आप 90, अब 100 में भी अगर आप नेशनल जीत रहे हो तो 90 में डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस एक एक लेवल और ऊपर जाएगी। हालांकि ये हो सकता है कि 100 के प्लेयर्स उतने टैलेंटेड ना हो जितने 90 केजी में है, स्पेशली आज की ये डेट में, कि कायल है, तौहीद है, हाँ सिद्धांत हाँ। है। आई थिंक वो अगर कैटेगरी अगर थोड़ी डिफिकल्ट है। वैसी बात किए जाएंगे तो आई हैव 4 पिन्स ऑन तोहिद, आई हैव 2 पिन्स ऑन काइल ऑलरेडी। तो ऐसा मतलब सिद्धांत के साथ काफी बार प्रैक्टिस की है, जो मुझे ठीक ही लगा है वो। तो ऐसे मतलब ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दिक्कत होगा। एक फायदा मुझे ये होगा कि आई विल बी लेसर वेट, थोड़ा मेरे को बेटर फील होगा, तो शायद मेरा एंड्योरेंस भी बेटर रहेगा, ऐसे ही मेरा एंड्योरेंस अच्छा है कंपैरेटिवली। और ये कैसे हाँ। कैसा है ना, अभी धीरे धीरे सभी शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपनी कैटेगरीज, क्योंकि वर्ल्ड ज्यादा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है यार बाहर के लोग तो लीन होते हैं काफी। इफ आई वांट टू, मैं अभी 95 कैटेगरी रही ना, तो अभी 95 वे कर सकता हूँ अभी पीपीएल के लिए, बट देयर इज नो कैटेगरी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि थोड़ा सा इससे लेवल का भी पता लगता है कि हम लोगों का, हमारे देश का लेवल अभी उतना ज़्यादा है नहीं, हो जाएगा फ्यूचर में डेफिनेटली, बिकॉज कैट प्लेयर्स जो हैं आज की डेट में अपने से ऊपर की वेट कैटेगरी भी जीत पा रहे हैं, विच एनी इन एनी स्टैब्लिश्ड गेम शुड बी रेयरली पॉसिबल, बहुत मुश्किल से होना चाहिए। ऐसे में मैं मज़ाहिर के लिए काफ़ी बैड फील करता हूँ एक तरीके से, क्योंकि अगर कोई 70 केजी का आर्म रेसलर है, उसने अपना लेवल क्रॉस कर दिया, सबको हरा दिया, उसके पास फिर भी ऑप्शन है वो 80 केजी में खेल लेगा, उनके साथ प्रैक्टिस करके वो बेटर हो जाएगा, अपना लेवल इंप्रूव कर लेगा। लेकिन जो सुपर हैवी वेट है इंडिया का, वो कहाँ जाएगा? वो तो कर ही सही नहीं बात। सकता लेवल इंप्रूव हम्म, अनलेस वो इंटरनेशनली खेले, और इंटरनेशनली साल में आप एक बार खेल भी लोगे तो आई डोंट थिंक उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सही बात सुपर है, हैवीट में सही तो बात। काफ़ी दिक्कत है। एक जो मेरे को ट्रू लगता है कि हाँ वो वेट कैटेगरी में खेल रहा है, वो है प्रसेनजीत पात्रा। उस बंदे को आप देखो, एंड नाउ उसने 110 केजी में कट कर लिया, तो आपको उसको देख के लगेगा कि ये शरीर है, 110 का यस प्लेयर यस, ऐसा होना चाहिए भाई। सही एंड बात कोई है। क्लोज नहीं है, उसका फ्रेम जो है, उसका शरीर जो है मज़ाहिर से भी काफ़ी ज़्यादा है। सही बात, वो बहुत बड़ा है। 110 वो 110 केजी में, हालांकि नया प्लेयर है वो भी, तो उसको मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अभी हरा सकते हैं इंडिया में अभी भी, बट हाँ वो शरीर अगर उसका स्ट्रेंथ जेनेटिक्स और जो साइज जेनेटिक्स है वो मैच कर गए ना, तो वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल हो जाएगा, एटलीस्ट 110 केजी में सही तो बात इंडिया है। में सबके लिए। हाँ, टाइम टाइम लगेगा। इसलिए मैं मेरे भी हिसाब से मज़ाहिर खुद भी चाहता है इवेंचुअली, वो बाहर 100 में कम्पीट करना चाहता है, जो सही वेट है उसके लिए भी। वो अभी 110 115 के करीब रहता है, 100 कट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो सही वेट में रहने वाले 2 लोग मैं बता सकता हूँ, अशकर अली और डेनिक। वो 90 में रहते हैं, 80 में खेलते हैं। दैट इज हाउ यू इंटरनेशनल पीपल डू। इंटरनेशनली पीपल, वो हमारे अपने वेट से 8-10 किलो ऊपर रहते हैं, टाइम पर काट लेते हैं थोड़ा वाटर वेट वगैरह। हाँ। सो सचिन गोयल दैट्स को हाउ भी वी हैव जैसे टू देखें, सचिन गोयल भी अराउंड आई थिंक 85-86 रहता होगा, वो यस 80 केजी यस, में सचिन भी वैसे ही खेले। करता हाँ, तो वही एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, बट अभी क्या है कि अभी है। लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती, अभी उनको लगता है कि हम ऊपर भी जीत सकते हैं शायद। भाई कौन अच्छा लीन और फिट नहीं दिखना चाहेगा ऑन कैमरा? मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे को कर दो 90 में, कूद कूद के जाऊंगा। तो भाई इस बार का आप थे वहाँ पे, एक दो कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, उनकी भी हम बात करेंगे। तो पाफी का जो नेशनल चैंपियनशिप थी इस बार, उसके बारे में बताइए थोड़ा, आपको अपने मैचेस के बारे में, और जो अदर मैचेस आपको इंटरेस्टिंग लगे। तब तक मैं स्क्रीन शेयर पे रिजल्ट भी डाल दूंगा अगर आप किसी पर्टिकुलर हाँ, मैच का डिस्कशन करेंगे तो।
तो फर्स्टली अगर मैं बोलूँ, तो जो बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वो था वैफ के सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन। उस वजह से वैफ का सॉफ्टवेयर होता है जैसे मल्टीपल 8 टेबल चल रहे थे। 8 टेबल एक साथ चल रहे थे, सॉफ्टवेयर से स्कैनिंग हो रही थी, विनर्स की तुरंत दूसरे मैचेस दिख रहे थे, प्लस नेक्स्ट आने वाले 4 मैचेस की लिस्ट दिख रही थी हमको। तो समझ में आ रहा था कि मेरा मैच अभी 5 चौथे मैच है अभी, तो आराम से मैं चिल कर सकता हूँ, 4 मैच बाद आना है मुझे। पहले क्या होता था जब हाथ से स्टार्टिंग होती थी तो आई हैव टू ऑलवेज बी अटेंटिव कि क्या बोलने वाला है, नेक्स्ट मैच किसका है, समझ रहे हैं? वो नहीं, अभी उस चक्कर में सुबह से लेके रात तक यू वोंट बिलीव, सुबह शायद 4 या 5 बजे तक, सुबह नहीं सॉरी, रात में शाम में 5-6 बजे तक सीओसी का टाइम आ चुका था और सुबह ही चालू हुआ था सीनियर्स। तो सीनियर्स लेफ्ट सारी कैटेगरी, सीनियर्स राइट सारी कैटेगरीज, इतने बार जिसमें रिव्यूज होते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट होते हैं, सब होने के बाद भी पूरा खत्म कर गए थे। उसका एक बहुत बड़ा ये था कि भाई अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब सॉफ्टवेयर। सेकंड चीज मुझे ये लगी थी कि बहुत, अभी अब मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो ऑनेस्टली मेरे कैटेगरी में मैं बहुत लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा था जो नहीं आ पाए। जैसे मैं चाह रहा था कि बेंजामिन आए, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाया। मैं चाह रहा था प्रमोद मुखिया आए, नहीं आ पाया। बट अब जो भी है, मेरे लिए मेरी कैटेगरीज थोड़ी आसान थी मेरे लिए, ऑनेस्टली बताऊँ तो आपको। तो ये जो आपने वेब सॉफ्टवेयर वाली बात की, तो ये मूविंग फॉरवर्ड सारे टूर्नामेंट्स में होगा इम्प्लीमेंट या सिर्फ इसी के लिए था? आई गेस सो, हाँ होने वाला है। टूर्नामेंट ब्रैकेट्स वगैरह भी मैंने थोड़ी बात की थी, मतलब एक, अब मैं नाम भूल गया उसका, कोरी मिलर आई थिंक, शायद यूएसए का, वो हम्म। उसने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया था जो ऑटोमेटिक ब्रैकेट्स वगैरह टूर्नामेंट के सारे डिसाइड कर देता था। इसमें भी रैंडम सीडिंग हो रही थी, मतलब हम्म। कोई डिसाइड नहीं कर रहा था नेक्स्ट मैच किसका होगा, रैंडम थी। दैट इज हाँ। अगेन अ गुड थिंग। तो जैसे भाई हम बात कर रहे थे, किंग्स मूव की थोड़ी सी बात चली थी, तो उसका डिस्कशन करेंगे। पहले मैं एक बार रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा, पैफी एटलीस्ट राइट आर्म के रिजल्ट की बात करते हैं। 70 kg की अगर बात करें मनोज देवनाथ के मैच की, जो कि गोल्ड जी। मेडल जीता मनोज ने, वहाँ पे किंग्स मूव की थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। वो राइट लेफ्ट दोनों से जीता, लेकिन राइट में हुआ था वो जो थोड़ा राइट राइट में कंट्रोवर्शियल हुआ। मोमेंट था। तो हाँ हाँ। इंडिया में, और अभी जैसे मैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट में देख रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि शोल्डर डिक्लाइन जाता ही फाउल दे दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि जगह जगह जो है वो यही होता है कि दे आर नॉट गिविंग फाउल, वो सिर्फ बोलते हैं कि आपको स्टैंड अप करने के लिए कि खड़े हो जाओ। बराबर। तो वो अभी अभी वैफ का रूल वही चल रहा है स्टैंडर्ड, कि आपको वार्निंग दी जाएगी, खड़े होने के लिए बोला जाएगा, या फिर स्ट्रेट फाउल होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? भाई मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे वैफ के रिटर्न रूल में थोड़ी कमी है। वैफ का रिटर्न रूल बोलता है कि द शोल्डर शुड गो बिलो द सरफेस ऑफ द पैड लेवल इन अ न्यूट्रल और लूजिंग और पोजिशन। लूजिंग पोजीशन। ठीक है, ये बोलता है वो। अब जब ये बोलता है, तो इसमें वो डिक्लाइन, यू कैन स्टिल बी डिक्लाइन ह्यूमरस एंगल में एंड स्टिल बी अलाइंड विद द सरफेस ऑफ द पैड। मतलब आपका ये देखो, ये अगर ये पैड है तो देखो अभी मेरा शोल्डर नीचे नहीं गया है, पर मेरा ह्यूमरस डिक्लाइन हो गया। हाँ। तो पहले अभी क्या हुआ था ना, जैसे सेमिनार्स होते हैं कुछ कुछ, तो हमने कुछ बड़े रेफरी से क्वेश्चन किया था। वो खुद भी कंफ्यूज है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा इस पॉइंट को, जैसे ये देखो अभी मेरे अपर आर्म, ये जो सरफेस है ना, इसको समझो हम पैड लेवल है। अब इस पॉइंट को वो बोलेंगे कि नहीं ऊपर आओ, बराबर। बट मेरा ह्यूमरस डिक्लाइन तो यही पॉइंट पे हो गया है, देखो हाँ। कितना फर्क है। तो ये वैफ ने क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए। ईस्ट वर्सेस वेस्ट का छोड़ दो, एंगिन हेट्स किंग्स मूव, आपको आप जानते हाँ। ही हो, हाँ। इसीलिए उन्होंने कुछ अति स्ट्रिक्ट बना दिया है। व्हाट आई फील इज इंडिया ने जो इंप्लीमेंट करना चाहिए वो ये है कि भाई सरफेस लेवल पे आया फर्स्ट वार्निंग, ऊपर आओ, नहीं आया फाउल दे दो सीधे। अभी फिर से गया सीधे सेकंड फाउल खत्म, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, आप मेरे को बोल रहे हो चलो वार्निंग दो मेरे को, वार्निंग, अच्छा ठीक है मैं आ गया ऊपर, फिर मैं चली गया नीचे, अच्छा 2-5 सेकंड रुका, फिर मैं आ गया ऊपर। ये क्या है, ये जोक चालू है क्या? फिर तो तुम प्रेसर्स को भी ऐसा ऑप्शन दो कि मैं शोल्डर बाहर अंदर लाया, 5 सेकंड रुका, सेंटर लाइन प्रेसर्स को शोल्डर क्रॉस करने दो, उसको तो जैसे क्रॉस हुआ फाउल दे देते, आप लाके रखने दो, फिर 5 सेकंड बाद वापस मैं अंदर ला लूंगा, फिर बाहर आने दो। ये तो वन साइडेड रूल बनाया हो आपने, मतलब पीछे भागने वाला कितना भी पीछे भाग सकता है, पर आगे आने वाला आगे नहीं आ सकता। ये वन साइडेड रूल नहीं हो गया? हाँ। ये, और ये रूल मुझे मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि किसी को, आप कोई कुछ इलीगल चीज़ कर रहा है,
और आप उसको बोल रहे हो मैच के दौरान कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, खड़ा हो जा खड़ा हो जा। वो खड़ा होके फिर बैठ जा रहा है, फिर आप बोलो नहीं नहीं ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को बोल रही कि नहीं नहीं शैतानी मत करो और वो फिर हाँ कर रहा हाँ है। सही में, मतलब रेफरी का तो कोई ऐसा ही नहीं, स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है वो, रेफरी की बात ही नहीं सुन रहा है कोई, सीधे नीचे जा रहा है, रुका दो मैच खत्म, क्योंकि उस पॉइंट के बाद कुछ हो ही नहीं सकता, ही इज ऑन अ बोन लॉक, क्या करेगा? मैं कहने वाला था कि दैट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज अ बोन लॉक, जो जो फ्यूचर में कर सकता है या सब, या या फिर भी इसके अगेंस्ट है। आई आई पर्सनली देखो, मैं अगर ये चीज नहीं बोलूंगा ना, शायद 5-10 साल बाद मैं इसका बहुत फायदा उठाते दिखूंगा आपको, अगर ये रूल परसिस्ट किया तो मैं ही सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ गेम में, बट रूल्स ऐसे रहे जो थोड़े बैलेंस रहे, ऐसे कुछ तो भी मनमानी होता रहे, इसमें मजा नहीं है मेरे हिसाब से भी, कुछ भी मनमानी हो रही है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जा रहा है ये तो, एटलीस्ट आप वैफ का रूल इंप्लीमेंट करोगे, चलो वैफ का ही रूल इंप्लीमेंट करते हैं हम, कि शोल्डर जैसे सरफेस लेवल से नीचे गया तुरंत फाउल दे दो, इट इज इलीगल ना, इलीगल, व्हाट इज इलीगल? मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं ऐसा टेबल के ऊपर चढ़ जाऊं, आप बोलो ए नहीं चढ़ेगा, 1 2 3 4, फिर मैं नीचे आ गया, फिर मैं वापस चढ़ गया टेबल के ऊपर, ऐसी बात हो गई है, कुछ भी हो रहा है ये, हाँ, मुझे नहीं लग आई रहा है थिंक ये सही है। आई थिंक रूल्स को चेंज करने में थोड़ी सी इसमें स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, भले ही जैसे एंगिन आपने बोला उसके अगेंस्ट हो, बट ये चीज़ काम कर रही थी कि आपने देखा होगा फैंस ने किंग्स मूव के बारे में कंप्लेंट करना बंद कर दिया था, शोल्डर नीचे गया वो लोग फाउल दे देते थे। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा ठीक लग रही थी न्यूट्रल से, हालांकि मुझे लगता है न्यूट्रल की जगह लूजिंग कर सकते हैं उसको ओनली, न्यूट्रल में हाँ नीचे जा लूजिंग रहा है। न्यूट्रल में थोड़ा अजीब लगता है कि न्यूट्रल में क्यों फाउल, हम्म अगर विनिंग में नहीं है तो सेंटर में भी उसको हम्म लेने देना हम्म चाहिए। बट एनीवेज वो अलग चीज़ है। आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा, जो सिद्धांत कतूरिया वर्सेस अपने सीओसी चैंपियन के बीच में, युवराज वर्मा के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आप हम्म बीच में लपेटे में आके गिरते गिरते बच रहे थे, वहाँ पे मैं वीडियो में आपको देख रहा था। तो हम्म। उसके बारे मेरी में मैच चालू थी एक्सप्लेन जब कीजिए। कंट्रोवर्सी हुई थी।